मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लिस आगे बढ़े। मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीटीआई को कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। रिफाकी काबीना से खिताब में कहा 2018 के इलेक्शन पर जैसी कमेटी बनाई थी वैसी 2024 के इलेक्शन पर भी बना देते हैं। दोनों कमेटियां अपना काम करें और हकाइक सामने लाएं। साथ ही 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे लेकिन पीटीआई भाग गई। पीटीआई ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। बानी से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात करने वाली कमेटी भी मुअत्तल। बैरिस्टर गौहर का कहना है वजीर आजम का बयान हमारे मुतालबात सर हट कर है, लिहाजा इस गैर मुतालिका पेशकश पर गौर भी नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात में ताखीर हुकूमत ने की और बेहतरीन मौका गंवा दिया। साहिबजादा हामिद रजा बोले हम 5 रोज पहले ही मुज़ाकरात को कॉल ऑफ कर चुके हैं। हुकूमत पहले जुडिशल कमीशन पर ले तो लाल से काम लेती रही, बाद में हमें पार्लिमानी कमीशन की पेशकश कर दी। हमारी पोजीशन वाज़ेह है, इस माइंडसेट के साथ दोबारा मुज़ाकरात में वापस नहीं जाना चाहते। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो, कोई आपसे ये कहे कि सड़क पे निकलकर मेट्रो बस को आग लगा दो, पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो, रेंजर्स को गोली मार, पेट्रोल बॉम्ब चलाओ, आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। खेल और खिलवाड़ में बहुत फर्क होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नौजवान खिलाड़ियों को नसीहत। खेलता पंजाब गेम्स की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा कि कोई आपसे कहे कि अपनी धरती के साथ खिलवाड़ करो तो आपने नहीं सुनना। पेट्रोल बॉम्ब बनाने वालों को हथियार कभी नहीं बनना। कोई कहे कि मुल्क की तरक्की की राह में खड़े हो जाओ तो कहना पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। गुज़श्ता दिनों वजीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ताजरों को दावत दी थी। जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न था। और आपको बड़ी तकलीफ है कि उन्होंने गिला कहीं और जाके किया है। कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है रोजाना। आप कह रहे हैं अब पर्चियां आनी बंद हो गई है। ताजिरों से मुलाकात में उनका लहजा धमकी से कम नहीं था। हमारी खुशफहमी थी ये ताजरों से मुआजरत भी करेंगे। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा इनको बड़ी तकलीफ है कि ताजरों ने गिला कहीं और जाकर किया। ताजरों ने जो किला किया इसका जवाब भी देंगे। कराची में भत्ता तलब करने की रोजाना वारदातें हो रही हैं। अगर भत्ता ना दें तो उन्हें मार दिया जाता है। एमक्यूएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। कराची के अवाम के लिए एमक्यूएम माजी का एक डरावना ख्वाब होकर रह गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल। कहा एमक्यूएम इसलिए तनकीद करती है इस पर जवाबी तनकीद हो और उसका सियासी कद बढ़े। एमक्यूएम के किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। कराची में ताजरों के एजाज में जोहराना कामयाब इज्तिमा था। मेयर कराची मुर्तजा वहाबी एमक्यूएम पर बरस पड़े। खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का पलंदा करार दे दिया। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ पीएफयूजे का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। पूरे मुल्क के प्रेस क्लब और यूनियन दफातर पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। रैलियां भी निकाली जाएंगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भी पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्की एहतजाज में शिरकत का ऐलान। पीएफयूजे के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का कहना है कि पीका तरमीमी बिल पर मुशावरत नहीं की गई। सदर मुमलिकत ने भी मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए जो अफसोसनाक हैं।
पीका एक्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने हमारी बात तस्लीम की और यकीन दिलाया कि वो सहाफियों को सुनने के बाद बिल पर दस्तखत करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है सदर ने ये भी कहा था कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान आ गए हैं, वो सहाफियों की बात सुनने के लिए उनसे राबता करेंगे। सुबह पता चला कि सदर ने पीका के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। हम फेक न्यूज का रास्ता रोकने के हक में हैं, लेकिन सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए थे। मीर अली में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरेज रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वुज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज के शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मेजर समेत 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। कार्रवाई के दौरान 6 खारिज जहन्नुम वासिल किए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया की नवी अमन मशकों और पहले अमन डायलॉग की तफसीलात से आगाह किया। पाक बहरिया की पेशा वराना तैयारियों के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेस हमलों से भी ज्यादा संगीन है? कामरा बेस हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ? ट्रायल कहाँ हुआ था? क्या मारे गए दहशतगर्दों की तफ्तीश नहीं हुई कि वो कौन थे? फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सवालात। वजारत दिफा के वकील ने बताया कि तहकीकात हुई होंगी, हिदायत लेकर आगाह करूंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा एक सिविलियन को आइन बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। अपने हल्फ के साथ खड़े रहें, आपको जमीर के मुताबिक फैसले करने होंगे। दबाव आएगा लेकिन आपने पीछे नहीं हटना। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब हलबर्दारी से खिताब। कहा नाइंसाफी के सामने खड़ा होना सबसे बड़ा हौसला है। मैं सीनियर जज हूँ और मैं इसमें ही बहुत खुश हूँ। मुझे सीनियर जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। FC ट्रेनिंग सेंटर लोरालाई में FC बलूचिस्तान नॉर्थ के 67वें बैच के रिक्रूट की पासिंग आउट परेड हुई। 2280 रिक्रूट जदीद जंगी तकाजों के मुताबिक तरबियत मुकम्मल करके पास आउट हुए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर बलूचिस्तान कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान की रिक्रूट्स और अहले खाना को मुबारकबाद। SIFC की मुआवनत से लाइव स्टॉक सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग। फोन ग्रो का जदीद तकनीकी तरक्की के लिए मवेशी पाल किसानों के साथ इश्तराक। GPI के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट फोन ग्रो की जानिब से खुसूसी तकरीब। मवेशियों की अफजाइश के लिए ब्राजीलियन माहिरीन की निगरानी में जदीद तरीके मुतारिफ करवाए गए। FBR की तरफ से 1000 नई गाड़ियां खरीदने का मामला उठाने पर कत्ल करने की धमकियां दी गई। सेनेटर फैसल वावरा का इल्जाम। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में FBR के 54 मुबैना करप्ट अफसरान की फहरिस्त बमा सबूत पेश कर दी। कमेटी ने सेनेटर को मुबैना धमकी का मामला FIA के हवाले कर दिया। चेयरमैन FBR ने 54 अफसरान के खिलाफ तहकीकात कराने की हामी भर ली। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2022 में तरामीम का मुसव्वदा जारी। SECP ने मुजव्वजा तरामीम पर अवामी मुशावरत के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक मुजव्वजा तरामीम पर 13 फरवरी तक आरा जमा कराई जा सकती है। जमात इस्लामी का आज महंगी बिजली IPPs के खिलाफ मुल्कीन मुजाहिरों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुक्मरानों को बिजली सस्ती करना होगी, नाजायज टैक्स वापस लेना होंगे। अवाम के हुकूक के लिए पुरअमन मुजाहमती तहरीक रीलॉन्च कर रहे हैं।
मराकश कश्ती हादसा, FIA ने कश्ती में बच जाने वाले 7 पाकिस्तानियों को वापस वतन पहुंचा दिया। जिंदा बच जाने वालों को स्पेन और इटली से डिपोर्ट करके वापस लाया गया। तफ्तीशी अफसर ने वापस आने वालों के बयानात कलम बंद कर लिए। बताया इंसानी स्मगलर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। FIA ने बयानात की रोशनी में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। बहरिया का बुहिरा अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जियोनी के जुनूब में मौजूद कश्ती में फंसे तमाम 8 माहिगीरों को रेस्क्यू कर लिया, गवादर मुंतकिल। अमेरिका से मोहब्बत की तलाश में कराची आने वाली खातून छिपा मुंतकिल, कमरा फराहम कर दिया गया। अमरीकी खातून से शादी के ख्वाहिशमंद अफराद भी सामने आ गए, शादी के लिए शराइत भी रख दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, लोग शादी करके अमेरिका जाते हैं, हमारे लड़के का टैलेंट देखें। अमेरिका से खातून कराची बुलाकर फुटपाथ पर बिठा दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, इस शहर के लोग दिल वाले हैं।